जय हिंद। फ्लावर विंड टरबाइन पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में यदि आप इससे एसी चलाते हैं तो आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा। फ्लावर विंड टरबाइन ये अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। जैसे ये 500 वाट के, ये 1000 वाट के, ये 1500 वाट के और ये 2 किलोवाट के। आपको एक घरेलू एसी चलाने के लिए 800 से लेकर के 1500 वाट की ज़रूरत पड़ती है। और यदि इसे आप ना 2 लगवा लेते हो तो एक एसी आपके घर में चलने लगती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे सोलर पैनल लगवाते हो तो जैसे ही सूरज ढल जाता है आपके घर पर बिजली ठप हो जाती है। लेकिन ये पूरे 24 घंटे जितनी हवा चल रही है आपको फ्री का बिजली मिलता है। और इसे लगवाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और कितना कॉस्ट आता है और इसे आप लगवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहाँ से हो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और आप लोग के घर पर आप लोग इंस्टॉल करा सकते हो। जो भी गाइडेंस होगा वो मैं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, बस आपको देखना है। देखिए, एक नॉर्मल एसी जैसे आप अपने घर में लगवाते हो तो उसका डायग्राम क्या होता है। ये रूम के अंदर इसे सेट कर दिया जाता है। मेन लोड ये जो आपका होता है कंप्रेसर यही उठाता है और इसे ज़रूरत पड़ती है कितना, 1 किलोवाट बिजली की। 1 किलोवाट बिजली इसे ज़रूरत पड़ती है। और ये तो फैशन के लिए होता है। यहाँ से जो ना ठंडी हवा यहाँ पर आती है तो बस ये क्या करता है, इवापोरेटर यहाँ से ना ठंडी हवा बाहर निकाल देता है। यहाँ पर फैन लगा होता है और ज़्यादा कुछ यहाँ पर लोड नहीं होता है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, जो मेन लोड होता है उससे एक स्विच लगा करके इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब ये फ्लावर विंड टरबाइन का यही कनेक्शन यहाँ पर दे दिया जाए और बीच में क्या किया जाए, एक इन्वर्टर डाल दिया जाए, बैटरी डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका 24 घंटे एसी फ्री हो जाएगा। देखिए, इसमें इन्वर्टर और बैटरी क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हवा की स्पीड बदलती रहती है, जैसे हवा इधर से आई या फिर इधर से आई, ये चारों तरफ की हवाओं को कैच करता है। इसलिए पूरे देश में ये ट्रेंड कर रहा है। विदेशों में भी लोग इसे लगा रहे हैं। ये वर्टिकल शेप का फ्लावर विंड टरबाइन होता है। ये आप लोग देख सकते हो, जैसे फूल की कलियाँ होती हैं ये ट्यूलिप शेप में होता है। इसलिए ना चारों तरफ की हवाओं को ये कैच कर लेता है और इसलिए इसकी आरपीएम ज़्यादा होती है। जैसे ये हवा इधर से आई, इसमें से हवा गुजरती है। अब ये जैसे राउंड किया और थोड़ी सी हवा डाउन हो गई, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है बैटरी की। तो जिससे एसी को बराबर करंट मिलता रहे और एसी आपके घर में अगर बार बार वो कट ऑफ होगा तो इससे ये ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए आपको इन्वर्टर और बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। इन्वर्टर और बैटरी इसमें कौन कौन सा लगता है, कौन सी बैटरी इसमें लगेगा ये देख लीजिए। यह है लिथियम की बैटरी। ये पर बैटरी 500 वाट की होती है, आधा किलोवाट की। तो ये 2 किलोवाट की बैटरी हो गई। ये 2 किलोवाट की बैटरी ये लाखों रुपए में आती है। और ये इन्वर्टर हो गया, ये इन्वर्टर 2 किलोवाट का, ये 20 किलोवाट तक भी आता है। तो ये है इन्वर्टर लिथियम बैटरी के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कमर्शियल यूज़ के लिए 5-5 टन का एसी लगाया जाता है। इस तरह से छत पर मोटी मोटी पाइप से ना हवा नीचे भेजी जाती है। पर हमें घरेलू 1 टन 2 टन एसी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, जो पहली स्लाइड में हमने आपको ये दिखाया कि अगर आप चाहे तो 2 इस छोटे छोटे को लगा लीजिए या फिर ना 2 नहीं, आपको 3 लगाना होगा। ये 3 आपको ये लगाना होगा या फिर 1 इसको लगा लीजिए या फिर 1 इसको। यदि आप 1500 वाट के लगाते हैं तो इस पर 1 टन का एसी रन करेगा। और यदि आप 2 किलोवाट का लगाते हैं तो इस पर 1.5 टन का एसी रन करेगा। आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है इसलिए कि हवा की स्पीड बदलती रहती है। और हवा की स्पीड क्या चाहिए, आपको मिनिमम हवा की स्पीड जो होता है वो 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। आप लोग ना पहले अपनी हवा यहाँ की हवा चेक कर लीजिएगा। अगर हवा की स्पीड सही है तभी आप लोग इसे इंस्टॉल कराइएगा। और हवा आपके यहाँ सही है तो 24 घंटे आपको फ्री बिजली मिलती रहेगी। यदि आप लोग इसे लगवाना चाहते हैं और इसे पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नाम और आप लोग कहां से हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई कराऊंगा और आपको जो भी
गाइडेंस होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे इंस्टॉल कराना है, कैसे क्या सब्सिडी मिलेगी, कितना खर्च आएगा, सब कुछ आपको बहुत डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। अब यहाँ पर समझिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगर फ्लावर विंड टरबाइन को लगवाते हैं तो हवा की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए और हमें एसी के लिए 1500 से 1.5 किलोवाट की, ये 800 वाट से 1.5 किलोवाट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियो में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत कम पावर देता है, तो ये हवा के ऊपर होता है। यदि आपके यहाँ हवा अच्छी खासी आ रही है, जैसे ना आपको फील हो रही है कि हाँ हवा चल रही है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा और ये चारों तरफ की हवाओं को ये कैच भी करता है। तो एसी के लिए अभी जो मेरा सुझाव ये है कि आप लोग अपने यहाँ की हवा पहले चेक कर लीजिए। यदि हवा सही है तो आप लोग ना धड़ाधड़ एसी चलाइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बस बीच में आप लोग बैटरी डाल दीजिएगा, ये बैटरी है और इसे आप लोग ना थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट पड़ सकता है, पर ये 10 साल तक चलता रहता है, इतनी जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती है, 10 साल तक ऐसे चलती है ये बैटरी। तो यदि आप लोग एक बार लगवा लेते हैं तो ये 10 साल तक आपको ना इसमें पूछना ही नहीं होगा, धड़ाधड़ एसी चलती रहेगी। अब हम लोग इसकी कीमत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो मोटा मोटा हिसाब होता है हम लोग लगभग में देखते हैं, एवं में कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये टैक्स पर डिपेंड करता है, सब्सिडी पर डिपेंड करता है और आपके स्टेट में ना इस पर क्या वैट टैक्स क्या कुछ लगाया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर समझिए, जैसे हम लोग एक मोटा मोटा हिसाब समझ लेते हैं कि फ्लावर विंड टरबाइन 1 किलोवाट कितने का आती है, 55,000 रुपये की। फ्लावर विंड टरबाइन ये इतने की आती है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट हो गया। अब आपको लगवाना है कितना, 2 किलोवाट, तो 1 लाख रुपए हो जाएगा यहाँ पर। इससे तो हो जाएगा 1,10,000। अब 1,10,000 रुपये यहाँ पर हो जाता है। तो समझिए, जैसे देखिए अब ये हो गया कितने का, 2 किलोवाट का, कितने का, 2 किलोवाट का। तो ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये 2 किलोवाट का। अब ये हो जाता है इन्वर्टर प्लस बैटरी आपको लेना है। इन्वर्टर प्लस बैटरी, जो इन्वर्टर आता है ये लगभग कितने का आता है आपका, 40,000 के आसपास। ये कितने का आता है, 40,000 के आसपास। तो ये हो जाता है। इसके बाद बैटरी भी आपका इसमें कितने का आता है, लगभग आपको 40 के 80,000 की बैटरी भी आ जाएगी। ये जो होती है ना लिथियम बैटरी, तो ये 80,000 की बैटरी हो जाती है। ये हो गई क्या, बैटरी की कीमत। और ये किसका हो गया, ये हो जाता है इन्वर्टर का। तो ये इन्वर्टर का हो जाता है, ये बैटरी की हो जाती है। और मेंटेनेंस का अगर हम 10,000 ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा 10,000 मेंटेनेंस का ले लेते हैं तो ये कितने का हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं 1,30,000 रुपये। तो 1,30,000 रुपये ये टोटल कॉस्ट आता है। और यहाँ से ये आप लोग ना ये 1,10,000 रुपये इसका ऐड कर लीजिए, तो 2,40,000 रुपये। कितना, 2,40,000 रुपये। इस पर अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है, कितना सब्सिडी, अगर आपको 1,20,000 रुपये मिल जाती है या 1,30,000 रुपये मिल जाता है, तो 1,20,000 सब्सिडी मिल जाता है, तो आपको कितना देना होगा, 1,20,000 रुपये। ये इतना आपको देना होगा। 1,20,000 रुपये में 2 किलोवाट का फ्लावर विंड टरबाइन आपके घर पर इंस्टॉल हो जाएगा और आप एसी चला पाएंगे। तो अभी कुछ स्टेट में ऐसा है कि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी नहीं दे रही है, कुछ स्टेट में है कि दे रही है। तो आप लोग ना पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि हमारे स्टेट में सब्सिडी इस पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी को फॉलो कीजिए, इससे हम आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देंगे। तो यहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितना आपको सब्सिडी मिल जाएगा उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो ये लगभग आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो 2.5 लाख का आसपास हो जाता है। तो आई होप ये सब आपको ना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों को इसके बारे में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।